नमस्कार दोस्तों। ये जो जीवन है, ये जो सफलता है, ये जो लक्ष्य है, ये जो आप सुनते हैं कि किसी की क्या इनकम है, क्या पोस्ट है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली चीज़ आप खुद हैं। ये सारी चीज़ आपके लिए हैं, आप नहीं हो। इनका मकसद आपको बेहतर बनाना है, इनका मकसद आपके अंदर ग्रोथ का लाना है। पर फिर भी ये सारी चीज़ें, चाहे आपका नाम है, स्टेटस है, फेम है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब टूल्स हैं आपको बेहतर बनाने के, अपने जीवन में रंग भरने के। तो उनको टूल्स की तरह ही इस्तेमाल कीजिए। जो आप खुद हैं वो सबसे अमूल्य आप कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आप इनके लिए नहीं हो। खैर, मीन राशि जो सबसे स्पिरिचुअल राशियों में से एक है, अध्यात्म की राशि है, इमोशनल राशि है मीन राशि। उसके लिए हम सूर्य के उच्च होने का, जो कि चमक के ग्रह हैं, यश के ग्रह हैं, फेम के ग्रह हैं, और शुक्र के स्वराशि में होने का रिजल्ट लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। शुक्र आप जानते हैं, धन, लिक्विड मनी, कंफर्ट, पैसा आप कह सकते हो। जितनी भी आपके सुख भोग हैं पृथ्वी लोक के, वो शुक्र है आपके। आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, पोइट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब शुक्र है आपका। अच्छी अच्छी लग्जरी कार, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी होटल्स एंड स्पा, सब कंफर्ट की चीज़ें शुक्र है। तो ऐसा ग्रह अपनी राशि में आ रहा है करीब 14 अप्रैल से 14 मई तक, और सूर्य भी इसी समय उच्च के हो रहे हैं। तो दो दो ऐसे ग्रह जो एक नाम, चमक, फेम, प्रतिष्ठा, समझ गए होंगे आप, ये सूर्य की बात हो रही है, देने वाला है, वो उच्च का हो रहा है। वहीं शुक्र जिसकी हमने बात की वो अपनी राशि में, तो उसका आपके लिए, मीन के लिए क्या रिजल्ट है इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं, अच्छे हैं, इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा है, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तभी रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज थोड़े कम रिजल्ट मिलेंगे, है ना। ये बात, ये बेसिक है, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो जन्म कुंडली से आते हैं, प्रारब्ध से आते हैं। गोचर में हम देखते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटी बन रही है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे हैं, जिनकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, उनके लिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य छठे भाव के स्वामी है, 6th लॉर्ड है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, कंपटीशन का है, मेहनत का है। ये वो भाव है जो दिखाता है कि आपको लड़ के जीतना आता है या नहीं। आपके सामने कोई संकट आता है तो आप उसका सामना करते हो, या बस बातें ही करते हो, भाग जाते हो, या फिर आप उसके स्केप करते हो। तो सूर्य जब उच्च का होगा तो मेहनती बनाएगा, एफर्ट बढ़ाएगा, जीवन में कम नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं कहें उसको, चैलेंज कहिए, चैलेंज लाएगा जीवन में। पर उस चैलेंज को जब आप फेस करोगे, जब उसका सामना करोगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो उससे फिर आप कुछ सीखोगे, उससे फिर आप कुछ बढ़ोगे, वो आपके ग्रोथ का कारण बनेगा। क्योंकि सूर्य जो है उच्च के हो रहे हैं, छठे भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, तो बुरा तो नहीं है, पर ईजी नहीं लाता, ईजीनेस नहीं लाता वो लाइफ में। वो आपके अंदर अपनी गुण तो जरूर बढ़ाएगा, पर एक अपने छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु को भी बढ़ाएगा। मतलब आपके कॉम्पिटिटर भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। पर चूंकि मजबूत हो रहा है वो ग्रह, और जो सूर्य के नैसर्गिक गुण है, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी हो, तो नेम फेम आपको देगा, पद प्रतिष्ठा भी आपको देगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटियाँ होंगी, आप बता पाओगे दुनिया को कहाँ कैसे करना है, आगे किस दिशा में जाना है। अपने परिवार में आपकी बात सुनी जा सकती है। ये योग कौन बना रहा है? सूर्य बना रहा है, क्योंकि सूर्य का गुण ही है लीड करना, आगे बढ़ना। सूर्य जब आते हैं तो दिन खिलता है, रोशनी आती है, दिशाएं दिखाई पड़ती हैं, जाना कहाँ है, नहीं तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो सूर्य ही वो ग्रह हैं जो भविष्य भी दिखाते हैं। तो जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं, भले ही गोचर में सही, आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में आगे कुछ होगा, चीज़ें फ्यूचर की तरफ किस तरफ जा सकती हैं, इसका कुछ आइडिया आपको सूर्य यहाँ पर दे सकते हैं मेष राशि में। अब चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा बहुत दांत हो गए, आँखें हो गई, चेहरे का हल्का सा ध्यान रखना है। अपनी वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है, डिप्लोमेसी से होने, क्योंकि सूर्य का अग्नि है,
सात्विक ग्रह है पर अग्नि है। सात्विक मतलब सत्य बोलेगा ऐसा व्यक्ति, पर वो जो सत्य होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ही सही हो सकता है। अंधे को अंधा कहो तो अच्छा नहीं लगता, लोग उसका बुरा मान सकते हैं। तो चूँकि अग्नि है तो उसमें सॉफ्टनेस नहीं है सूर्य में, तो उसकी जो वाणी होगी थोड़ी कटु हो सकती है। अब चूंकि परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, तो वाणी कटु हो सकती है। और परिवार का है तो उसके कारण फिर आपसे कोई आपका अपना ही बुरा मान सकता है और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शायद आपका वो आशय ना समझ पाए कि आप उसी की भलाई के लिए कह रहे हैं। कई बार हम भलाई के लिए तो कहते हैं, पर हमारा कहने का जो तरीका होता है वो इस तरह का होता है कि व्यक्ति समझता है भाई ये भलाई के लिए नहीं कह रहे, तो डांट रहे हैं, ये तो मेरे को कुछ कह रहे हैं, ये तो मेरे को कमेंट पास कर रहे हैं। उस तरह से वो समझ नहीं पाता कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो वो ध्यान जरूर रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे और हो शीतल होए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किससे बात करें। कुछ लोग समझ जाते हैं, कड़वे को भी वो समझ पाते हैं कि भाई अपने कह रहे हैं तो अपने अच्छे के लिए कह रहे होंगे, इस तरह से। कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो आपको सामने वाले को देख के बोलना चाहिए क्या बोलना है। एक ही बात एक व्यक्ति को पॉजिटिवली लेगा, दूसरा व्यक्ति उसको नेगेटिवली ले सकता है। सब लोग अलग हैं, कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोगों पे बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग उस पर विचार करते हैं कि कहा है तो कोई बात होगी, क्यों कहा होगा, पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे। तो व्यक्ति को भी ध्यान में ज़रूर रखना है। पर हाँ, सूर्य अगर द्वितीय भाव में है तो थोड़ा वाणी का ज़रूर ध्यान रखें। धन के मामले में कोई भी जो निर्णय है ईगो के चक्कर में न लें। कई बार आपको पता है कि सौदा तो घाटे का है, पर बात तो ईगो की है तो करना ही करना है, ऐसा ना करें। ईगो के चक्कर में लॉस करा सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखें। पर अगर समझदारी से काम लेंगे तो ये सूर्य आपको नेम फेम दे सकता है। परिवार में भी कुछ ऐसी घटना हो सकती है, ऐसा इवेंट हो सकता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं यश फेम को देने वाला हो। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र तो देखिए आपके चार्ट के तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। सबसे पहले तो कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में है तो बुरा तो नहीं करता, चाहे वो छठे भाव का स्वामी हो, चाहे 7वें का या 8वें का या तीसरे का। हालांकि ये भाव बहुत बढ़िया नहीं है, पर जो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में है तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है, और अगर उसका दूसरे बुरे भावों के स्वामी से कोई रिलेशन नहीं हो रहा तो अच्छा ही करेगा। पर फिर भी तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है, तो तृतीय भाव क्या है, मेहनत है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, क्रिएटिविटी है। तो मेहनत एफर्ट तो बढ़ेगा, यात्राएं तो बढ़ेंगी, थोड़ा प्रयास तो ज़्यादा कराएगा, पर आपका कम्युनिकेशन बहुत शानदार हो सकता है। अगर आप आर्ट, डिज़ाइन, मीडिया, फीमेल से रिलेटेड, स्मेल मतलब अच्छी स्मेल से रिलेटेड कोई काम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड्स, होटल, स्पा, इन सब शुक्र की जो मैंने बात की, उस कॉस्मेटिक्स, इस तरह के काम में अगर आप हैं तो ये आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। क्या देगा, सफलता देगा। अब 8वें भाव का स्वामी है तो आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इस चीज़ को दिखाता है। पड़ोसियों के साथ रिश्तों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उनका नज़रिया कुछ आपके बारे में बदल सकता है। ये भी दिखा रहा है शुक्र का तृतीय भाव में आकर स्वराशि का होना। ये कोई राजयोग नहीं है क्योंकि तीसरे भाव में। अगर यही शुक्र कहीं केंद्र में होते तो मालव्य नाम का राजयोग बन जाता, जो कुछ राशियों के लिए बन रहा है। सूर्य वाला जो है ये लक्ष्मी योग नहीं है क्योंकि छठे भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, पर फिर भी सूर्य चूंकि गुरु के दोस्त हैं, मीन के, तो गुरु ही एक तरह के कर्ता धर्ता हैं और दूसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में भी सूर्य हेल्प करेंगे। बस आपको बातें ईगो पे नहीं लेनी है। कहीं खर्चा भी हो सकता है, पर वो खर्चा जो हो ना वो अच्छी चीज़ों के लिए हो, इसकी संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये था मीन राशि के लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च के सूर्य जो कुछ चमक, यश, फेम को दिखाते हैं उसका रिजल्ट, और स्वराशि के शुक्र जो कि धन, पैसा, इस सब के देवता हैं। शुक्र कहीं ना कहीं प्रेम के भी हैं, तो दोस्ती, फ्रेंडशिप आदि के लिए भी ये गोचर आपका अच्छा है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप सूर्य आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमक और शुक्र धन लेकर आएँ। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।